सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा अभिनंदन। और आज कर्क राशि पर चर्चा करते हैं। भगवान की प्रार्थना करते हैं पहले। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। हे प्रभु, जो कुछ भी भद्र है, कल्याणकारी है, वो हमें दीजिए, और जो दुराग्रह है, जो हमारे अंदर बुराइयां, उन्हें हमसे दूर कीजिए। आज कर्क राशि को देखते हैं। तो कर्क राशि में बताया था कि सबसे पहले 3 नक्षत्र पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, 3 नक्षत्र आते हैं इसके अंदर, और हर राशि 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बनती है। इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। तो अभी मंगल इसमें विराजमान है और वक्री होकर के विराजमान है, नीच हो गए हैं। तो मंगल की वजह से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन फायदे ज़्यादा हैं। क्यों फायदे हैं? क्योंकि ये जो आपकी राशि है, ये सबसे पहले 5वें घर का और 10वें घर का, 5वां और 10वां घर एक त्रिकोण और दूसरा केंद्र। तो लक्ष्मी और विष्णु, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी आपके यहाँ आना चाहते हैं, विराजमान है, शुरू से ही विराजमान है। इस योग को लेकर के आप आए हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये कितने पावरफुल हैं, इससे और चर्चा की जा सकती है। जब अब मंगल इस समय पुनर्वसु नक्षत्र से चल करके पुष्य नक्षत्र में आ गए हैं, और पुष्य नक्षत्र शनि महाराज का होता है, पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम है, रिद्धि सिद्धियों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये यहाँ पर जो मंगल हैं वो काफ़ी टाइम तक विराजमान रहेंगे, और थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। बाकी यहाँ पर ये चतुर्थ भाव को देखेंगे। आपके चतुर्थ भाव में इस समय सूर्य नीच के विराजमान थे, वहाँ से वो हट रहे हैं सूर्य भगवान, और वो पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव में जाते ही आपके 12-25 होने के काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग एस्टिमेशंस लगते हैं, अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों आमने सामने होंगे, समसप्तम होंगे। और गुरु महाराज बड़े भाई के लिए, धन दौलत के लिए और शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। गुरु महाराज देवताओं के गुरु हैं, और इस समय जो सूर्य भगवान हैं आने वाले हैं, आ चुके हैं लगभग। और इस समय आपको जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी होकर के पंचम में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा अपने से चौथर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और गुरु से दृष्ट हैं। शनि महाराज आपके जरूर अष्टम की ढैया बना रहे हैं, उनसे थोड़ा सा सावधानी की अभी ज़रूरत है, क्योंकि शनि 15 तारीख के बाद मार्गी होने वाले हैं, और मार्गी होते ही आपके लिए बहुत सारी समस्याओं को दूर करेंगे। क्योंकि अभी तक ये आपके पत्नी भाव में बैठे थे, पत्नी भाव की तरफ भी उनकी दृष्टि थी, वक्र दृष्टि। और दूसरा आपके जो कर्म क्षेत्र है, जहाँ से आपकी सर्विस है, जहाँ से आपका नेम एंड फेम है, फादर का घर है, ये इससे प्रभावित हो रहा था शनि से, क्योंकि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि है। तीसरी दृष्टि आपके लिए मेष राशि में पड़ने की वजह से थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करती है। जो काम आपके बनने चाहिए थे, जो प्रमोशन आपके होने चाहिए थे, जो आपको इंक्रीमेंट लगना चाहिए था, जो आप जिस तरह से आपने कभी एक समय देखा होगा जब आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती थी, लोग आपके आगे पीछे घूमते थे, ऐसा ही समय अब जैसे ही शनि महाराज मीन राशि में आ जाएंगे, तो आपके लिए वैसा ही समय आपको आने वाला है, और फिर आप उसी दौड़ में शामिल हो जाएंगे जिस दौड़ में आपका मन चाहता है। और अगर आप देखें तो गुरु महाराज का पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, आपके छोटे भाई बहनों की तरफ।
जहाँ पर केतु और राहु विराजमान है। तो केतु और राहु की दृष्टि आपके भाई बहनों पर भी है, और राहु महाराज जो मीन राशि में विराजमान है। और जैसे ही शनि महाराज मीन राशि में पहुंचेंगे, मीन राशि आपके लिए भाग्य स्थान है, और भाग्य का स्वामी आपके लाभ स्थान में बैठा हुआ है। लाभ स्थान में यहाँ पर ये आपको लाभ कराना चाहता है, आपका प्रमोशन कराना चाहते हैं, आपका इंक्रीमेंट लगाना चाहते हैं, आपके रुके हुए कार्य जो हैं वो बढ़ेंगे, और आपके जो बॉस हैं वो आपसे काफ़ी सहमत रहेंगे और आपकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्र आपका राशि का स्वामी है, और चंद्रमा 16 छटाओं में, 16 कलाओं में आते हैं, तो कभी प्रतिस्पर्धा भी होती है, कभी उनके अंदर छीड़ भी हो जाते हैं। तो इस तरह से गुरु, मंगल और सूर्य ये आपके लिए अच्छे ग्रह हैं। आपकी तरक्की के लिए हमेशा इन्होंने योगदान दिया है। इस तरह से आपके यहाँ मंगल कार्य भी बनेंगे। गुरु महाराज जब यहाँ से निकलेंगे इस महीने, इस साल के अंत में, तो तीसरे भाव में पहुँचेंगे, आपके 11वें भाव में पहुँच जाएंगे, और 11वें भाव से निकल के 12वें भाव में पहुँच जाएंगे, और 12वें भाव में जाकर के डेफिनेटली आपके लिए विदेशों से, बाहरी संबंधों से आपका संबंध करेंगे, आपके लिए पैसा के रास्ता निकलेगा, आपका जॉब वहाँ पर हो सकता है, आपके जो पुराने काम रुके पड़े थे विदेशों में या बाहरी संबंधों से, वो कार्य भी आपके बनेंगे। और इस तरह से कर्क राशि वाले जातक थोड़ा अच्छाई की तरफ ज़्यादा रहते हैं, उनको बुराइयों से मतलब कम रहता है, और संस्कृति अपनी पसंद होती है। विदेशी संस्कृति को बस मानते तो हैं, लेकिन उसका अनुकरण अपनी अपनी संस्कृति का ही करते हैं। उनको एक धैर्य रखना अच्छा रहेगा। उनकी पर्सनैलिटी में थोड़े से अधीर हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की गति ही ऐसी है, उनका उसमें दोष नहीं है, लेकिन अपने दोषों को जानना भी ज़रूरी है। अगर आप अपने दोषों को जानेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर कहाँ पर आपको चुप रहना है, कहाँ बोलना है, क्योंकि आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे फिलोसोफर हैं, अच्छे गाइड करते हैं। और चंद्रमा की राशि होने की वजह से ये माता का घर है, माता का जो स्टार है चंद्रमा, माता का, भूमि का, वाहन का, इसके जो जो जितने भी इसके फल हैं उनको देता है। तो इस तरह से ये जो माता का जो ग्रह है, इसलिए ये किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं पाते हैं। और अभी इनका जो समय है वो निकलने वाला है, और जैसे ही ढैया इनकी हटेगी और 12वें राशि में यहाँ पर मीन राशि में जैसे शनि पहुँचेंगे, ये अपने 11वें घर को शनि महाराज देखने लगेंगे, और 11वें घर में देखते ही इनको वहाँ पर वृष राशि है, और वृष राशि में गुरु महाराज भी बैठे हुए हैं, तो डबल इनकम के साधन बनाएंगे। और अपने पुरुषार्थ को भी देखेंगे, थर्ड हाउस को भी देखेंगे, तृतीय भाव को, 11वें स्थान को देख रहे हैं, और सप्तम भाव से ये तीसरे स्थान को देख रहे हैं, और छठे भाव को भी देख रहे हैं। छठे भाव में थोड़ा सा आपका कंपटीशंस, आपका हार्ड वर्किंग, और थोड़ा सा लीगल जो मैटर्स हैं, जो लीगल मैटर्स में आप कहीं पर आपने इनिशिएट किए हैं अपने हित के लिए, या दूसरों ने आपके ऊपर कर दिए हैं, उनके ऊपर भी शनि महाराज की दृष्टि है, तो वहाँ से भी आपको उन केसेस में जीत मिलेगी। आप जल्दी उनसे निकल के बाहर आएंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप दूसरों को भी जीने को प्रेरित करेंगे, क्योंकि आपका राशि ऐसी है, आपकी लग्न ऐसी है। और लग्न और राशि, मैंने पहले भी बताया था कि चंद्रमा से जितने भी राजयोग हैं सब चंद्रमा से ज़्यादातर बनते हैं, चाहे वो चंद्र अधियोग हो और चाहे गज केसरी योग हो, ये चंद्रमा की वजह से ही बनते हैं। और इसमें ज़्यादातर इस तरह के व्यक्ति ज्योतिषी होते हैं, लेक्चरर होते हैं, और ट्रैवलिंग इन्हें पसंद होता है, शिप्स वगैरह में काम करते हैं, शिप्स का जर्नी, सी जर्नी इन्हें पसंद होती है। और इनके राशि में थोड़ा सा जैसे ज्वार भाटा आता है,
तो ज्वार-भाटे में अ, उतार-चढ़ाव इनके विचारों में आता है। और जैसे ज्वार-भाटा आता है तो ज्वार जब आता है तो ढेर सारी मतलब सम औषधियाँ ढेर सारे ज्वेल्स जिनको बोलते हैं रत्नों को लेकर के आता है और लोग गड्ढा अलग कर देते हैं, फिर वो रत्नों से भर जाता है और फिर वापस भाटा जो है चला जाता है। इसी तरह से इनके जीवन में बहुत सारी सुख-सुविधाएँ, बहुत सारी चीज़ें देते हैं और छोटे-छोटे राजयोग भी बड़ा काम कर जाते हैं। इस तरह से ये जातक जो है दुनिया के लिए अच्छा करेंगे और थोड़ा-सा दर्शन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा-सा अध्यात्म का सहारा लेंगे, तो फिर इनको कोई पीछे करने वाला नहीं है। क्योंकि गीता में भी कहा है, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्य नैवं पापं वाप्स्यसि। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु क्या करूं? तो कहते हैं कि सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, लाभ में अलाभ में, जय में पराजय में, हे अर्जुन तू समान हो जा और तेरा जो कार्य है युद्ध करने का, तू युद्ध कर। तो इस तरह से आपको अपनी लाइन पर आगे बढ़ते जाना है, अगल बगल नहीं देखना है, क्योंकि आपके अंदर क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं और इस बात का भी डर रहता है कि अगर आप अगल-बगल देखेंगे तो वो आपको प्रभावित करेंगे या उनसे आप प्रभावित हो जाएँगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना कार्य करते रहें। ईश्वर की कृपा है, लक्ष्मी जी की कृपा है और मंगल जो हैं इस समय नीच के हैं, तो आप मूँग धारण कर सकते हैं आपके लिए। और एक आपके लिए मोती भी फ़ायदा करेगा, ज़रूर फ़ायदा करेगा, क्योंकि आपका ये राशि रत्न है। और दूसरा मंगल के लिए भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका दशमेश है और पंचमेश है। तो इस तरह से आपके लिए बहुत उत्तम है हनुमान चालीसा का पाठ करना और माता दुर्गा का पाठ करना, है ना? इस तरह से आप रामायण का भी पाठ करें और हनुमान जी महाराज को चोला वगैरह पहनाएं मंगलवार के दिन, और शनिवार के दिन पीपल पर दीपदान करें। इस तरह से आपका जीवन सुखमय और पूरी दुनिया को सुखमय करने वाले हैं। अपना ही जीवन नहीं चलाएँगे, बल्कि आपके अड़ोस-पड़ोस के भी लोग आपसे खुश रहेंगे। ऐसा मेरी मानना है और यही मेरी कामना भी है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपका सब तरह से कल्याण हो।